नमस्कार। आज हम कुंडली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो दुर्योग होता है उस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और वह दुर्योग है जातक की कुंडली में कहीं पर भी शनि और राहु साथ में बैठे, अर्थात प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी भाव में शनि और राहु साथ होकर बैठे। यह योग पूरी कुंडली के अच्छे अच्छे योगों को भी विध्वंस, अर्थात उन योगों के मिलने वाले अच्छे प्रभावों को नष्ट कर डालता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में पक्ष बली चंद्रमा हो और साथ में गुरु हो, सूर्य बुध योग हो या बुध शुक्र साथ हो, ये सभी योग काफी अच्छे माने कुंडली में। जैसे कि चंद्र बृहस्पति केंद्र में बैठे हो, त्रिकोण में बैठे हो, ये सभी योग काफी अच्छे हैं। मंगल दशम में बैठा हो, वह अपनी खुद की राशि का हो, यह योग भी काफी अच्छा है। इतने अच्छे योगों के बाद भी अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और राहु साथ में आ जाए, तब इन योगों के मिलने वाले सद प्रभावों को यह शनि और राहु साथ में बैठकर उन सद प्रभावों को नष्ट कर देते हैं और व्यक्ति जीवन में भटकता ही रहता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा होता है कि मैं आखिर किन कारणों से इतना परेशान हूं, मैं क्यों इधर से उधर इतना भटक रहा हूं, मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जिस दोष के कारण मैं आज इतना आर्थिक, मानसिक और हर तरह की परेशानियों से गुजर रहा हूं। जब कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा हो प्रत्यक्ष रूप से, तब यह निश्चित है ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शनि और राहु की युति जीवन को विध्वंस करके रख देती है, अर्थात जीवन को एक तरह से बर्बाद कर देती है। वह व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, उन्नति उसकी नहीं होती है और कई बार ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु का ग्रास भी बनता है। और अगर उसकी कुंडली में दीर्घायु योग है तो वह कभी उन्नति नहीं कर पाता है। बेशक शनि और राहु की युति वाले लोग काफी टैलेंटेड भी होते हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के भी होते हैं, लेकिन इतनी तीक्ष्ण बुद्धि, इतनी अन्वेषणात्मक अर्थात शोधात्मक मस्तिष्क होने के बाद भी व्यक्ति जब उन्नति नहीं कर पाता है, तब यह पता चलता है कि कोई ऐसा अज्ञात कारण है जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब आता हूं मैं मुख्य मुद्दे पर, शनि और राहु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु यह कोई ऐसा पिंड नहीं है कि जिसे आप देखें, यह एक छाया ग्रह है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यह पिंड अर्थात ये सभी ग्रह आपको प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं, किंतु आप सभी जानते हैं राहु और केतु कोई ऐसे पिंड नहीं है, यह केवल छाया ग्रह है। जब शनि और राहु का संबंध बनता है तो व्यक्ति हमेशा रहस्यात्मक परेशानियों से घिरता है, वे परेशानियां जो किसी को समझ में नहीं आती। कई बार जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में शनि और राहु की युति हो जाए, तो आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसा व्यक्ति अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी डॉक्टर्स को इस बात का पता ही नहीं चल रहा होता है कि वह आखिर परेशानी क्या है, सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता। साथ ही अगर शनि राहु की युति चंद्रमा पर पड़ जाए, तब व्यक्ति कई बार प्रत्यक्ष रूप से किसी बीमारी से दिखता हुआ आपको प्रतीत नहीं होगा, किंतु वह मेंटली डिस्टर्ब होगा और उस स्थिति में कई बार वह जीवन भर उस
उसका जीवन एक पागल खाने में ही निकल जाता है कि क्यों, अर्थात क्या हुआ उसको। इसको कहते हैं पैशाचिक योग कुंडली में। पैशाचिक योग का अर्थ हुआ एक अज्ञात कुशक्ति का शिकार वह जातक या जातिका हुई है, जहां प्रत्यक्ष रूप से कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने उस पर किसी तरह का दुष्प्रभाव किया हो। यही होता है पैशाचिक योग। तो जब भी आपकी कुंडली में यह योग हो तो आप किसी विद्वत जन से कुंडली दिखाएं, और अगर इस योग का मिलने वाले दुष्प्रभावों का निराकरण हो गया तो उसी स्थिति में आप उन्नति कर सकते हैं। हो सकता है शनि राहु वाले कई लोग आपको दिखेंगे, उन लोगों ने बहुत उन्नति भी की, किंतु और कुछ अच्छे योगों के कारण, लेकिन यह नहीं हो सकता किसी रहस्यमयी बीमारी से वह ग्रसित न हो या किसी मानसिक परेशानी से वे ग्रसित न हो। अब मैं आता हूं शनि राहु के इस योग के होने पर समाधान किया गया। हमारे आचार्यों ने सबसे श्रेष्ठतम उपाय जो बताए हैं उसमें पहले दर्जे का सबसे श्रेष्ठ उपाय है हनुमान जी महाराज की आराधना। क्योंकि राहु, जैसा मैंने कहा है कि राहु छाया ग्रह है, शनि भी वायु तत्व प्रधान ग्रह है, हनुमान जी पवन पुत्र हैं, वह अंजनी पुत्र हैं और वह पवन सुत हैं, आप सभी जानते हैं। और हनुमान जी महाराज की आराधना निश्चित है शनि और राहु की युति से मिलने वाले दुष्प्रभावों से आपको राहत देगी। आराधना किस तरह से? केवल और केवल आपको प्रत्येक मंगलवार या शनिवार, कम से कम 16 शनिवार या मंगलवार, जैसी आपकी सुविधा हो, आपको सुंदरकांड करना ही चाहिए। और अगर आप लगातार 16 शनिवार सुंदरकांड करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि यह उपाय आपको कई तरह की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से धीरे 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 निजात दिलाएगा। और अगर आप सुंदरकांड नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार या शनिवार हनुमान जी महाराज की प्रदक्षिणा करते हुए आपको हनुमान चालीसा करनी है। यदि आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, कोई ऐसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तब उस स्थिति में आप किसी विद्वान ब्राह्मण से हनुमान बाहुक का पाठ करवाएं। हनुमान बाहुक का पाठ भी आपको शारीरिक समस्या से निजात दिलाए। दूसरा उपाय जो है वह है प्रत्येक शनिवार आपको पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए, अगर आप 7 प्रदक्षिणा करते हुए हनुमान चालीसा करते हैं, नियम आपको यही रखना है कि परिक्रमा आपको केवल 7 ही करनी है। उन 7 परिक्रमा में ही एक हनुमान चालीसा आपको पूर्ण करनी है। पूर्ण करने के बाद सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है और अपने घर की तरफ लौटना है। यह उपाय भी आपको 16 शनिवार करना होगा। तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और वह है आपको आपकी जन्म तिथि पर किसी विद्वान आचार्य से जब आप अपनी कुंडली बताते हैं, जो आपकी जन्म तारीख होती है उस अनुसार जिस जन्म तिथि पर आपका जन्म हुआ है, आप किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं और जल में काले तिल अवश्य डालें। यह कृत्य केवल आप अपनी जन्म तिथि पर ही करवाएं तो भी आपको इससे, अर्थात
आपको कई तरह की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से निजात मिलेगी। चतुर्थ उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है, आप प्रत्येक शनिवार जो भी असमर्थ हैं, अर्थात जैसे कि मजदूर वर्ग हुआ या कोई अपाहिज वर्ग हुआ या किसी वृद्धाश्रम में जाकर जहां आपको लगे कि वाकई उस वृद्धाश्रम में रहने वाला व्यक्ति बहुत असमर्थ है, उसकी किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं हो रही है और वह शारीरिक रूप से भी पीड़ित है, तब उसके लिए भी आप कुछ भी उसकी मदद कर सकते हैं, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार। और अगर वह व्यक्ति अंधा है, शारीरिक रूप से वह किसी भी तरह से विकलांग है, तो भी आप उसकी मदद करें। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं, ये सब उपाय में से कोई एक आध उपाय भी अगर आप करते हैं तो धीरे 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 आपकी स्थितियों में सुधार होगा। मेरे द्वारा बताए गए इन समाधानों से अगर आपको राहत मिलती है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।